तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहिए के आविष्कार के बारे में। पहिए का आविष्कार आज से लगभग 5000 साल पहले यानी महाभारत काल युग में भारत में ही हुआ था। उस समय पहिए का उपयोग रथों में किया जाता था। कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किन्हीं कारणों से अचानक नष्ट हो गई, जहाँ तक कि खुदाई में भी ऐसे कई सबूत मिले जिससे यह सिद्ध होता है कि पहिए का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच व्यापक पैमाने पर था। पहिया एक ऐसा यांत्रिक पुर्जा है जो चक्र के आकार का होता है और एक दूरी पर घूमता है। इस पहिए के इतिहास से जुड़ी दिलचस्प जानकारी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। सबसे पुराने पहिए के सबूत 3500 ईसा पूर्व के हैं, जो प्राचीन मेसोपोटामिया में पाए गए हैं। इन्हीं पहियों का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता था। पहिए के निर्माण का दौर वो समय था जब जानवरों को पालतू बनाकर रखा जाता था और खेती की जाती थी। इस दौरान इंसानों ने सुइयाँ, कपड़े, टोकरियाँ, बांसुरियाँ और नाव जैसी चीज़ें बनाना सीख लिया था। इंसान द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लिया जाने वाला पहिया हज़ारों सालों तक बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया गया। पहले लेथ मशीनें बनाई गई जिन्हें बर्तन बनाने वाले हाथ या पैर से घुमाते थे। इसकी कुछ सदियों बाद बर्तन बनाने वालों ने लेथ या पहिए की मदद से चक्कों का इस्तेमाल करना शुरू किया और वो भारी पत्थरों का इस्तेमाल करने लगे ताकि घूमने से ज़्यादा ऊर्जा तैयार हो सके। पहियों को घुमाने के लिए घर्षण की समस्या ना हो, इसके लिए उन्होंने पहिए के बीच में गोल छेद करना जरूरी समझा। इसके अलावा जिसे डंडे पर जे पहिया लगाना होता था उसका भी गोल और नरम होना जरूरी होता था। ये पहिया काफ़ी समय तक चलता, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये फेल हो गया। इसके बाद लकड़ी के पहिए बनाए गए, पर वह भी कुछ खास ना रहे। बदलाव की इस कड़ी में मोटी डंडियों वाले एक नए किस्म के पहिए को बनाया गया। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसी पहिए का इस्तेमाल करते थे। उनकी बनाई कुछ कलाकृतियों में इसके प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, डंडी वाली ये पहिए रथ, रिक्शा और ठेले जैसी चीज़ों में इस्तेमाल होने लगे। 1870 तक मोटी डंडियों वाला ये पहिया चलता रहा। फिर इसमें बदलाव करके डंडियों को पतली तारों में तब्दील कर दिया गया। ऐसे पहिए आजकल साइकिल पर देखने को मिलते हैं। ये एक ज़माने में गाड़ियों में इस्तेमाल हुआ करते थे। पुरातात्विक सबूतों के अनुसार आविष्कार यूरेशिया और मध्य पूर्व में तेज़ी से फैला। 3400 ईसा पूर्व से पहिए के इस्तेमाल में असंख्य सबूत मिले, जिसने रथ और चौपहिया गाड़ियों के चित्र, छकड़ों के मॉडल, पहियों और उसके लकड़ी के एक्सलों के नमूने भी मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पुराना पहिया एक लकड़ी का स्लोवेनियाई मॉडल है जो 5100 से लेकर 5350 साल पहले बना था। ऐसा माना जाता है कि पहिए का आविष्कार भी भारत में हुआ था, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सबसे पहले आविष्कार ईसा से 3500 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया, इराक में हुआ था। सबसे पहले पहिया पेड़ को काटकर उसके तने से बनाया गया था। दोस्तों, किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है, लेकिन सच तो यह है कि पहिए का आविष्कार आज से लगभग 5000 साल पहले यानी महाभारत काल युग में भारत में ही हुआ था। उस समय पहिए का उपयोग रथों में किया जाता था। कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किन्हीं कारणों से अचानक नष्ट हो गई, जहाँ तक कि खुदाई में ऐसे कई सबूत मिले जिससे यह सिद्ध होता है कि पहिए का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच व्यापक पैमाने पर था। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी, जो 1500 से लेकर 3000 ईसा पूर्व पुरानी है, उसमें जो प्राप्त अवशेष जैसे कि खिलौने या हाथी गाड़ी भारत के संग्रहालय में रखी गई है, जो ये प्रमाण देती है कि पहिए का आविष्कार भारत में हुआ था, ना कि इराक में। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो सिंधु घाटी की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता के बीच घनिष्ठ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध थे। तो निश्चित ही व्यापार के साथ ही आविष्कृत जो आविष्कार वस्तुएं होती हैं उनका भी आदान प्रदान होता था। लेकिन उक्त दोनों सभ्यताओं के बीच 2000 वर्ष पूर्व राम जी के काल में भी तो रथ थे, चक्र थे, धनुष बाण और पुष्पक विमान भी थे। तो रामायण काल की सभ्यता तो इससे भी प्राचीन है। दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में रथ का उल्लेख मिलता है, चक्र का उल्लेख भी मिलता है, विमानों का उल्लेख भी मिलता है। जबकि मध्यकाल तक इराक आवागमन के लिए ऊँटों का इस्तेमाल करता रहा है। पहिए का आविष्कार मानव विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहिए के आविष्कार के बाद ही साइकिल और फिर कार तक का सफ़र शुरू हुआ। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।